मूवी का स्टार्ट एक बेबी की बर्थ से होता है जिसे पोलियोसिस होता है। स्टेला के बाल एक जगह से वाइट और एक जगह से ब्लैक होते हैं। स्टेला की इस खसूसियत की वजह से सब लोग उसे डिफरेंट समझते हैं और अवॉइड भी करते हैं। उसकी माँ कैथरीन उसे नॉर्मल ज़िंदगी देने की भरपूर कोशिश करती है। स्टेला को स्टाइलिंग का बहुत शौक होता है और बहुत छोटी उम्र से ही बहुत क्रूल भी होती है, जिसकी वजह से उसकी माँ उसका नाम क्रूएला रख देती है। स्कूल में जहाँ सब उसे बुली करते हैं वहाँ उसको एक नई दोस्त अनीता भी मिल जाती है और एक दिन एक डॉग जिसे वो अपने साथ रखती है और उसका नाम बर्डी रखती है। स्कूल में जहाँ इतनी लड़ाइयाँ करने के बाद एक्सपेल किए जाने पर कैथरीन उसको अपने साथ लंदन ले जाने का डिसाइड करती है। लंदन के रास्ते में स्टेला कैथरीन से कहती है कि वो वहाँ पहुँचने के बाद रीजेंट पार्क विजिट करेगी। कैथरीन मान जाती है। कैथरीन स्टेला को अपना नेकलेस देती है और उससे वादा लेती है कि जब तक वो अपनी दोस्त से फाइनेंशियल हेल्प के लिए जा रही हैं तब तक वो गाड़ी में बैठी रहे। स्टेला अपने माँ से किया हुआ वादा तोड़ देती है और गाड़ी से बाहर निकल जाती है और बडी के साथ एक पार्टी में घुस जाती है। वहाँ 3 डॉग्स हमला कर देते हैं। स्टेला बडी के साथ जब सबसे बचते हुए बिल्डिंग से बाहर आती है तो वो देखती है कि उन डॉग्स ने उस पर हमला करने के बजाय कैथरीन को क्लिफ से बाहर फेंक दिया, जो क्लिफ के बाहर किसी लेडी से बात कर रही थी। स्टेला अपनी मदर की डेथ का जिम्मेदार खुद को समझती है। उस एक पल ने स्टेला की लाइफ को बदल दिया। वो ऑर्फेन हो गई। इन सबसे बुरा ये होता है कि वो अपनी मदर की आखिरी निशानी जो उसको नेकलेस मिलता है वो उससे गवा देती है। अब उससे अपने लिए भी कुछ करना है तो अपनी जान बचाती है और रीजेंट पार्क पहुंच जाती है। रात को सदमे की हालत में ही वो फाउंटेन के पास सो जाती है। सुबह उठने पर वो अपनी एज के 2 लड़कों से मिलती है। वो भी उसकी तरह ऑर्फिन है और लिविंग के लिए छोटी मोटी चोरियां करते हैं। स्टेला जैस्पर और हॉरेक्स के साथ पुलिस से बचते हुए उनके घर पहुंचती है, जो कि उन्होंने एक खाली बिल्डिंग में बनाया होता है। स्टेला को अकेले देखकर वो स्टेला को अपने साथ रख लेते हैं। स्टेला अपना हेयर कलर चेंज करती है और उनके साथ लिविंग के लिए छोटी मोटी चोरियां स्टार्ट कर देती है, लेकिन उसकी लाइफ का मेन गोल फैशन डिज़ाइनर बनना है, जिसे वो किसी न किसी तरह वहाँ अपने घर में क्लोथ डिज़ाइन करते हुए ज़िंदा रखती है। यही देखते हुए जैस्पर और हॉरेक्स उसे लिबर्टी डिपार्टमेंट में क्लीनिंग की जॉब दिलवा देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि शायद वो उन ऑनर्स को इम्प्रेस करके अपनी प्रमोशन करवा लेगी। स्टेला अपनी इस अपॉर्चुनिटी को गंवाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो अगले दिन से जॉब पर जाना शुरू हो गई। वो वहाँ के ऑनर्स को इम्प्रेस करना चाहती है, लेकिन वहाँ का ऑनर इतना रूड होता है कि वो उससे क्लीनिंग के काम के अलावा और कुछ नहीं करवाता। एक दिन स्टेला तंग होकर नशे में वहाँ के मेन स्टैचू को अपनी तरफ से रीडिज़ाइन कर देती। उसके बॉस को ये सब देख के बहुत गुस्सा आता है और वो उसे पुलिस के हवाले कर ही रहा होता है कि वहाँ सबसे फेमस डिज़ाइनर बैरनेस आ जाती हैं और वो स्टेला के लिए एक इंस्पिरेशन भी होती हैं। स्टेला को जहाँ पूरे स्टोर में कोई नहीं पूछता, वहाँ बैरनेस उसके काम से बहुत खुश होती हैं और वो उसे अपने साथ जॉब पर रख लेती हैं। स्टेला को उसके बुटीक में पहुँचकर ऐसा फील होता है कि उसकी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया। बैरनेस एक सेल्फ ऑब्सेस्ड औरत है जो अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझती और जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। बैरनेस स्टेला को बहुत टफ टाइम देती है, लेकिन स्टेला के लिए इतना ही काफ़ी होता है कि वो बैरनेस के साथ काम कर रही है। स्टेला जॉब से जब वापस जा रही होती है तो वो एक डिज़ाइनर की शॉप में जाती है, उसका नाम आरटी है। दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और आहिस्ता स्टेला बैरनेस को इम्प्रेस करने लग जाती है और बैरनेस इससे इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन वो ज़्यादा शो नहीं करती, लेकिन स्टेला को अपने साथ साथ रखती है। एक दिन स्टेला बैरनेस के घर जाती है और आखिरकार बैरनेस को स्टेला के डिज़ाइंस पसंद आना शुरू हो जाते हैं और वो स्टेला की तारीफ़ कर देती है। फिर आता है कहानी में एक ट्विस्ट। बैरनेस के गले में एक दिन स्टेला वही नेकलेस देखती है जो उसकी माँ ने उसे दिया होता है। पूछने पर बैरनेस ये रिवील करती है कि कैथरीन उसकी एक्स एम्प्लॉय थी जिसने उसको ये नेकलेस चोरी किया था। उसने कहा था कि वो अपनी बेटी की अपब्रिंगिंग के लिए फाइनेंशियल हेल्प लेने आई है तो क्लिफ से गिरकर मर गई। स्टेला को बहुत गुस्सा आया कि बैरनेस ने उसकी माँ को चोर कहा। फिर वो नेकलेस वापस लेने के लिए जैस्पर और हॉरेक्स से हेल्प लेती है और नेकलेस वापस लाने की प्लानिंग करती है।
जिसके लिए स्टेला उसके घर की सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेती है कि कैमरास कहाँ हैं, कीज़ कहाँ है। सारी प्रिपरेशन के बाद वो बैरनेस के घर एक पार्टी में जाने की डिसाइड करती है, जहाँ बैरनेस को डिस्ट्रैक्ट करने का काम स्टेला ले लेती है। हरास का काम घर में जाना है और जस्पर कैमरास हैक करने का काम करता है। तभी बैरनेस अपने 3 डॉग्स के साथ एंट्री देती है, जहां स्टेला की चाइल्डहुड फ्रेंड अनीता रिपोर्टर के तौर पे होती है। बैरनेस उसको इंसल्ट करके वहां से हटा देती है। फिर तभी स्टेला क्रूएला के रूम में एक वाइट कलर का दिया, जिसको जला के वो रेड कलर के ड्रेस में आ जाती है। पूरी जगह पे ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है। सारे रिपोर्टर्स क्रूएला की तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं। बैरनेस को ये चीज़ गवारा नहीं तो उसने अपने गार्ड्स को कहा कि क्रूएला को पकड़ो। क्रूएला ने गार्ड्स को मारते हुए कीज उससे ले ली और फिर हॉरेक्स को दे दी। इतनी मेहनत के बाद भी उन्हें नेकलेस नहीं मिला, क्योंकि वो नेकलेस बैरनेस के नेक में था। जैस्पर ने सबको चूहों से डरा, जिसका फ़ायदा उठाते हुए क्रूएला बैरनेस के गले से वो नेकलेस छीन लेती है और बॉडी को दे देती है। वो लोग भाग ही रहे होते हैं वहाँ से कि बैरनेस एक विसल बजाती है और उसके 3 डॉग्स उनके पीछे भाग जाते हैं। उस वक्त क्रूएला पे ये रिवील होता है कि उसकी माँ को मारने वाली बैरनेस ही है। वो पूरी ज़िंदगी यही सोचती थी कि उसकी माँ उसकी वजह से मरी है। उनके हाथ से नेकलेस भी निकल जाता है, क्योंकि वो नेकलेस बैरनेस के डॉग्स खा जाते हैं। स्टेला बहुत डिसहार्ड हो जाती है और ये वो डिसाइड करती है कि वो बैरनेस से रिवेंज लेगी, जिसकी वजह से वो स्टेला से क्रूएला बन जाती है। फिर वो हॉरेक्स और जैस्पर को बैरनेस के डॉग्स लेने भेजती है ताकि उनसे नेकलेस निकलवाया जाए। फिर वो जाती है अनीता के पास, जो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड होती है, और उसको अपनी चाइल्डहुड फ्रेंडशिप का वास्ता देते हुए कहती है कि वो उसके लिए न्यूज़ पब्लिश की। हॉरेक्स और जैस्पर बड़ी चालाकी से बैरनेस के डॉग्स को ले लेते हैं। इसके बाद क्रूएला आर्टी के पास जाती है और उसे भी अपनी टीम में ऐड कर लेती है। क्रूएला के बुरे बिहेवियर से जैस्पर और हॉरेक्स थोड़े अनॉय होते हैं, लेकिन वो स्टेला की वजह से क्रूएला की मदद करते हैं। अब क्रूएला अपनी स्टेला वाली जॉब पे वापस जाती है ताकि वो बैरनेस के हर एक स्टेप पर खुद नज़र रखे। अब दिन आ जाता है स्प्रिंग कलेक्शन का, जिस दिन बैरनेस के साथ लोग पिक्चर खिंचवा ही रहे होते हैं कि स्टेला एक बाइक पर आती है और बहुत धमाकेदार एंट्री देती है और उसने पेंट से अपने मुंह के ऊपर फ्यूचर लिखा होता है, जिसका मतलब है कि बैरनेस का टाइम अब ख़त्म है। क्रूएला इस बार फिर बैरनेस की जगह पे हेडलाइंस में आ जाती है। फिर ये सिलसिला शुरू हो जाता है। क्रूएला बैरनेस के रास्ते में हमेशा हेडलाइंस में आ जाती है। ये सब बैरनेस को परेशान करने लग जाता है। हर बार पहले से अच्छा और यूनिक स्टाइल के क्रूएला बैरनेस को पीछे छोड़ ही देती है। बैरनेस क्रूएला के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। यहाँ तक कि वो अनीता के पास भी जाती है, लेकिन अनीता क्रूएला के बारे में बैरनेस को कुछ नहीं बताती। क्रूएला अपने सारे कामों में कामयाब हो रही होती है, लेकिन अभी भी उसे वो नेकलेस नहीं मिलता। फिर वो बैरनेस को बहुत खूबसूरत ड्रेस बना कर देती है उसकी गुड बुक्स में आने के लिए। बैरनेस बहुत इम्प्रेस होती है, लेकिन अभी भी वो सिर्फ अपनी ही तारीफ़ें करने लग जाती है। क्रूएला बैरनेस को डराने के लिए उसके बुटीक में हॉरेक्स और जैस्पर को बेचती है, ये दिखाने के लिए कि कोई उसका शो स्टॉपर ड्रेस चुराने आया है। बैरनेस इन सबसे परेशान होकर अपने सारे स्पेशल ड्रेसेस एक लॉकर में रखवा देती है। क्रूएला वहां जाके कुछ करती है। इसके बाद क्रूएला सोचती है कि वो अपना शो स्टॉपर ड्रेस बैरनेस के डॉग्स की स्किन से बनाए। आखिरकार शो का दिन आ ही जाता है और जब बैरनेस अपना वो ड्रेस लेने उस लॉकर को खोलने लगती है तो वो लॉकर पहले तो खुलता नहीं, लेकिन जब वो खुलता है तो बैरनेस एक डीप शॉक में आ जाती है और वो देखती है कि वहाँ से तितलियाँ निकल रही होती हैं। तो जब वो सोचती है तो उसे पता चलता है कि स्टेला ने वो बीड्स नहीं बल्कि कैटरपिलर्स के अंडे लगाए थे, जो अब बटरफ्लाई बन के जितने स्पेशल ड्रेसेस थे सबको स्पॉइल कर दिया उन्होंने। सारे मीडिया वाले बैरनेस के घर से उन बटरफ्लाई से डर कर निकलते हैं, तो बाहर स्टेला ने अपना ओन शो बनाया होता है जो बहुत मेस्मराइजिंग होता है। दोबारा वो हेडलाइंस में आ जाती है। बैरनेस को ये देख कर बहुत गुस्सा आता है कि उसने अपना ड्रेस उसके डॉग्स की स्किन से बनाया होता है और फिर उसको पता चल जाता है कि ये क्रूएला ही स्टेला है। एक बहुत ज़बरदस्त शो के बाद पुलिस आ जाती है और सब लोग मीडिया समेत सब भाग जाते हैं। क्रूएला अपनी इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए फूड लेकर घर आती है तो वो देखती है कि बैरनेस पहले से ही उस घर में मौजूद है और साथ में उसने उसके दोनों दोस्तों को टाई अप भी किया हुआ है।
वो ये देख के हैरान हो जाती है। साथ में हमें ये भी दिखाया जाता है कि बैरनेस के डॉग जिंदा है, मतलब क्रूएला ने उनकी स्किन से अपना ड्रेस नहीं पहनाया। फिर क्रूएला बताती है कि वो अपनी मॉम का रिवेंज लेने आई है। फिर वो क्रूएला के घर को आग लगा देती है और क्रूएला को भी उसमें बांध के बिठा देती है और क्रूएला के दोस्तों को उसका मर्डरर बना देती है। फिर दिखाया जाता है कि क्रूएला उस जले हुए घर में बिल्कुल बंद है और उसे बांधा हुआ है। ये बहुत इमोशनल सीन होता है। क्रूएला के जो 2 डॉग्स होते हैं, बडी और हॉरेक्स का डॉग, वो साथ में क्रूएला की मदद करते हैं, लेकिन वो क्योंकि कमज़ोर होते हैं तो पूरा घर जल जाता है और ये ब्रेकिंग न्यूज़ हो जाती है कि क्रूएला मर चुकी है। लेकिन ऐसा थोड़ी हो सकता है कि हीरोइन अपना रिवेंज लिए बगैर मर जाए। तो क्रूएला को अगले सीन में बैरनेस के बहुत ख़ास असिस्टेंट जॉन के अपार्टमेंट में दिखाया जाता है, मतलब क्रूएला ज़िंदा है। उसमें ये दिखाया जाता है कि जॉन ने क्रूएला को बचाया है और वो क्रूएला के सामने कुछ ऐसी बातें रिवील करता है जिससे उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। वो जो नेकलेस उसकी माँ ने उसे गिफ्ट किया होता है, वो नेकलेस नहीं बल्कि एक की होती है जो एक चेस्ट खोलती है। जैसे ही स्टेला वो चेस्ट खोलती है, उसमें स्टेला का बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है और इसके ऊपर ये रिवील होता है कि वो बैरनेस की बेटी है। बैरनेस ने स्टेला को पैदा करते साथ ही अपने आप को स्टेला से दूर कर दिया था, क्योंकि बैरनेस बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड औरत थी और उसे अपने सामने कुछ और नज़र नहीं आता था। इसलिए उसने जॉन को हुक्म दिया कि वो स्टेला को मार दे, लेकिन जॉन से ये ना हो पाया, तो इसलिए उसने स्टेला को कैथरीन के हवाले कर दिया। ये सुन के स्टेला के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई और वो इस दुख में रीजन पास इसलिए क्योंकि वो कैथरीन से प्रॉमिस करती है कि वो उससे उसकी मरने का रिवेंज ज़रूर लेगी और वो उसे ही अपनी माँ तस्लीम करती है और उससे बहुत प्यार करती है और वो बैरनेस को बताएगी कि पागलपन क्या होता है। वो फ़ौरन पुलिस की वैन में हॉरेस और जैस्पर को बचाने जाती है और पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करके हॉरेस के डॉग को की लेकर भेज देती है और फिर उनके साथ ये ट्रुथ शेयर करती है कि वो बैरनेस की बेटी है और फिर दोबारा वो उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करके अपनी मदद करने के लिए आमादा कर देती है। इसके बाद वो आरटी के पास जाती है और उसे भी अपनी टीम में ऐड कर लेती है। इसके बाद ये सब जॉन के घर में स्टेला के न्यू प्लान के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। यहाँ बैरनेस अपने घर में एनुअल पार्टी की प्रेपरेशन कर रही होती है जिसमें उसने स्टेला को मारा था। उसी वक्त इंस्पेक्टर वहां आकर बताते हैं कि उसे स्टेला की बॉडी नहीं मिली। ये सुन के बैरनेस बहुत टेंशन में आ जाती है। स्टेला की टीम, जिसमें अब जॉन भी है, मिलकर बैरनेस के सारे गेस्ट के घर में एक कॉस्ट्यूम भिजवाते हैं जो बिल्कुल स्टेला की ड्रेस की तरह होता है, ये कहकर के सब क्रूएला की याद में इसे पहनकर वहां आए। पार्टी में जाने से पहले क्रूएला बैरनेस के घर पुलिस बुलवा लेती है। बैरनेस के गार्ड्स क्रूएला के नाम पर सब गेस्ट के ऊपर अटैक करते हैं। बैरनेस जब वहां आती है तो वो सबको देख के एक ही कॉस्ट्यूम में हैरान रह जाती है और थोड़ा डर भी जाती है। जैस्पर जॉन की मदद से बैरनेस के सारे गार्ड्स को लाइब्रेरी में डाल देते हैं और वहां लॉक कर देते हैं। फिर क्रूएला बैरनेस की आंखों से बचते हुए बैरनेस को पिन चुभाती है और उसके हाथों से विसल निकाल लेती है। फिर वो वापस स्टेला बन जाती है और वहीं चली जाती है जहां बैरनेस ने स्टेला की मदर को क्लिफ से नीचे फेंका था। फिर बैरनेस के डॉग्स को विसल करती है। बैरनेस अपने डॉग्स के साथ वहां चली जाती है जहां स्टेला खड़ी है। सब जॉन, आरटी और जैस्पर सबको गेस्ट को बोलते हैं कि बाहर आपको बैरनेस ने बुलाया है और फिर स्टेला बताती है कि वो बैरनेस की बेटी है। बैरनेस उससे माफ़ी मांगती है और उसे हक करती है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन फिर फ़ौरन बैरनेस स्टेला को क्लिफ से नीचे फेंक देती है और सब वो चीज़ देख लेते हैं। फिर बैरनेस को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और स्टेला बैरनेस को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए अपनी जान दे देती है, पर जान तो स्टेला की गई है, क्रूएला तो ज़िंदा है। हम देखते हैं कि क्लिफ से नीचे गिरने पर पैराशूट खोल दिया था और पानी में हुरैस बोट के साथ पहले से ही स्टेला का वेट कर रहा था और वो ये शो करवाती है कि मरने से पहले स्टेला ने अपनी सारी जायदाद क्रूएला के नाम कर दी। लास्ट सीन में ये दिखाया जाता है कि क्रूएला स्टेला को दुनिया के लिए बरीड करके खुद अपनी टीम के साथ बैरनेस के मैंशन में आकर रहना शुरू कर देती है।